हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शुभम पांडे पर। दोस्तों, हम आज सीखेंगे कि टैली के डाटा को एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइम आ चुका है जीएसटी की रिटर्न फाइल करने का, और हमने जीएसटी की एक्सेल सीट जो ऑफलाइन टूल होता है उसका प्रयोग करके बना ली है। लेकिन एक बार फाइनल सबमिशन से पहले यदि हम अपने डाटा को टैली के डाटा से वेरीफाई कर लें तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ रहती है, ताकि हम भविष्य में होने वाले खतरे को कम कर सकें। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने नए वीडियो की, हाउ टू एक्सपोर्ट टैली डाटा इन एक्सेल। सो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रेस करेंगे टैली के आइकन को। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है टैली का आइकन, और जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो मेरी टैली ओपन हो गई। तो दोस्तों, जो अभी मेरी कंपनी खुली है टैली में, ये है इनोवा पॉलीमर्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैं एक्सेल में चेक करता हूँ कि मैं जो शीट बना रहा हूँ वो भी पॉलीमर्स के नाम पे बना रहा हूँ। तो कंपनी भी मेरी इनोवा पॉलीमर्स ही खुल रखी, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी नई कंपनी है, और जो मैं एक्सेल शीट बना रहा हूँ वो पुरानी 2019 की बना रहा हूँ। तो दोस्तों, हम अपनी कंपनी को Alt F1 से बंद करेंगे। Alt F1। तो दोस्तों, बंद हो चुकी है हमारी कंपनी, और अब हम F1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास कंपनी आ गई। अब हम सेकेंड लास्ट कंपनी को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डिस्प्ले में जाने के बाद हम अकाउंट बुक, उसके बाद सेल रजिस्टर, उसके बाद जो हमारा मंथ आ गया मार्च मंथ, इसको हम क्लिक करेंगे तो फिर ये हमारे मार्च मंथ की पूरी सेल आ गई। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए हम F5 करेंगे, जो कि हमारा कॉलमनार सिस्टम होता है टैली का, और इसमें ये सारी डिटेल आ गई। लेकिन दोस्तों, होता ये है कि जब हम एक्सेल और टैली के बीच में काम करते हैं तो बार बार हमें Alt टैब का प्रयोग करके कभी एक्सेल तो कभी टैली में जाना होता है। यदि हम इसको भी, इस टैली के डाटा को अपने एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर दें तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ रहती है। तो दोस्तों, टैली के डाटा को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करने के लिए हम Alt E को प्रेस करेंगे, और जैसे ही मैं Alt E प्रेस करता हूँ तो ये मेरे से सम कॉन्फ़िगरेशन मांगता है, जैसे कि लैंग्वेज हमारी सेम रहेगी। एक्सेल शीट में ले जाना है तो हम एक्सेल लेंगे, वरना HTML भी ले सकते हैं, JPG इमेज के लिए जो होता है उसको ले सकते हैं, PDF फॉर्म में ले सकते हैं, XML में ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम एक्सेल में लेंगे, और उसके बाद ये हमारी लोकेशन है, और यहाँ हम नाम बदल देते हैं इसका, जो कि हमें याद है, जैसे 12, और सेल रजिस्टर का भी नाम बदल के 12 कर देते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट फॉर प्राइवेट टेबल पूछ रहा है, इसको हम नो रहने देंगे। अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल पूछ रहा है, इसको हम नो रहने देंगे। एक्सेल स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग को भी नो रहने देंगे। ओपन एक्सपोर्ट फाइल को यस कर देंगे। सो एग्जिस्ट रजिस्टर को यस कर देंगे, और यदि हम इसको नो करते हैं सो एक्सट्रैक्ट रजिस्टर को, तो फिर एंटर करेंगे। उसके बाद सो कॉलमनार रजिस्टर, इसको नो कर देंगे। अब इसमें फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट में हम डिटेल फॉर्मेट लेंगे, क्योंकि एक्सेल जब हम जीएसटी फाइल करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है, जैसे कि पार्टी का जीएसटी नंबर, पार्टी का नेम, बिल नंबर, अमाउंट, ग्रांड टोटल, और जीएसटी रेट, HSN टाइप एंड एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, जैसे ही हम डिटेल करेंगे, ये पूछ रहा है सो वाउचर नंबर आल्सो, इसको यस कर देंगे। सो नरेशन वैसे तो हम अपने रिमेम्बरिंग के लिए कुछ भी नरेशन लिखते हैं, लेकिन हमें एक्सेल के जीएसटी के टाइम हमें नरेशन की ज़रूरत नहीं, तो हम इसको नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, जब हम आते हैं सो बिल वाइज डिटेल, इसको यस करेंगे।
उसके बाद अगला है हमारा कॉस्ट सेंटर डिटेल, इसको नो कर देंगे। उसके बाद इन्वेंट्री डिटेल को यस कर देंगे। सो एडिशनल डिस्पैच ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम को यस कर देंगे। एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम में होता है ये हमें स्टॉक के नाम दिखाएगा, क्वांटिटी दिखाएगा, रेट दिखाएगा, अमाउंट दिखाएगा, किस डेट को हमने किस अमाउंट की सेल या परचेज़ करी है, तो इसको हम यस कर देंगे। और उसके बाद सो बैंक डिटेल, इसको नो कर देंगे। सो एडिशनल डिटेल को नो रहने देंगे। उसके बाद ये हमसे फाइनल सबमिशन मांग रहा है एक्सपोर्ट के लिए, इसको हम यस करेंगे। और दोस्तों जैसे कि हमने यस किया तो ये हमारा खुल गया, लेकिन इसमें ये एरर दिखा रहा है, द फाइल यू आर ट्राइंग टू ओपन 12 इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट देन satisfied in the file extraction, verify the file is not completed and from a transferred source before opening the file, do you want to open the file, इसको हम यस कर देंगे। और जब यस करते हैं तो ये हमारी एक तरह से एक्सेल शीट खोल के आ गई। दोस्तों ये तो हो गया एक्सेल जो हमने डाटा एक्सपोर्ट किया था टैली का, वो इस तरह से हो गया। अब जैसे कि हमें इसको ध्यान से देखना है तो हमने 2 मार्च को जो पहला बिल है 475 इनवॉइस का, उसको हमने दिया था। उसकी जो हमारी ड्यू डेट हो थी वो 60 डेज़ की थी। और इसमें जो टैक्स रेट है वो 28% है। जो टोटल हमारा है वो 1,69,838 है। उसके बाद जब हम इसको इन सभी आइटम का टोटल हमारा 16,838 था और उस पर 14% सी और एस लग के हमारा 2,237,777.32 हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख चुके हैं हमारा डाटा टैली में एक्सपोर्ट हो चुका है और इसको हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। अब जैसे कि मेरा जो जीएसटी का ऑफलाइन रिटर्न टूल है वो पहले से ओपन हो रखा है एक्सेल में, तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फिर ये पॉलीमर्स के नाम पे जो मेरी फाइल दिखा रहा है ये मेरा ऑफलाइन टूल का है। तो दोस्तों जैसे कि हम इसमें देखेंगे जो हमारा HSN वाइज है, और HSN में हम HSN ले लेंगे। क्वांटिटी में नंबर्स, लीटर्स, किलो, केजी और जो पीसेस वगैरह जो एक्स्ट्रा जो भी हो। टोटल वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जो ग्रैंड टोटल होती है। टैक्सेबल वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जिस पे हमें टैक्स लगाना होता है। और टैक्स 3 तरह से लगाया जाता है जीएसटी में, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स। जब हम सेम राज्य में सेल परचेज़ करते हैं तो हमारा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगता है, और जब हम आउट ऑफ स्टेट परचेज़ या सेल करते हैं तो हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है। और सेस हमारा हर आइटम पे नहीं लगता है, कुछ आइटम पे लगता है जो कि वेरीफाई किए गए जीएसटी पोर्टल पे, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये मैंने पहले से ही बना रखा है कि इस HSN कोड का जो क्वांटिटी है वो नंबर्स में जा रही है, ये मेरा टोटल अमाउंट हो गया, ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया और इस पर इतना टैक्स लग रहा है। तो दोस्तों हमें देखना ये है कि जो मैंने बना रखे क्या वो सही है। तो इसको देखने के लिए हम आते हैं अपने दूसरी साइट पे, दूसरे एक्सेल की फाइल पे जो कि हमने अभी एक्सपोर्ट करी थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 12 करके। तो दोस्तों इसमें डाटा दे रखा है हमारा और हम पूरी एक्सेल शीट को यहाँ से अपना सेलेक्ट करते हुए लास्ट तक आएंगे और उसके बाद हम इसमें जाके सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद हम फिल्टर लगाएंगे। ओके दोस्तों, ओके। तो जैसे कि हमें HSN कहीं दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें HSN की डिटेल नहीं आई। ओके, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। इस सीट को हम मिनिमाइज़ कर देंगे
लास्ट के कॉर्नर पे जाके, और उसके बाद हम अपना टैली का डाटा एक बार दोबारा आ गए यहीं पे। उसके बाद हम ऑल्ट ई करेंगे। ऑल्ट ई करने पे दोबारा वही सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि मैं कुछ अलग करूँगा। अब इस बार मैं डे बुक को 13 कर देता हूँ। उसके नीचे आता हूँ, जो सेल रजिस्टर है उसको भी 13 कर रहा हूँ। उसके बाद प्राइवेट टेबल को मैंने लास्ट टाइम नो किया था, इस बार मैं यस कर रहा हूँ। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो ये सारी हमारी नो रहेगी, यस। सो कंपनी नेम यस, सो आइटम डिस्क्रिप्शन यस, सो लेजर प्रॉपर्टीज यस, सो जीएसटी डिटेल यस, सो स्टेचुरी डिटेल यस, सो डिस्पैच डिटेल यस, सो ऑर्डर डिटेल यस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यस। तो दोस्तों जब हम यस करेंगे तो फाइनल सबमिशन को हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अब हमारी जो एक्सेल की सीट है वो किस फॉर्मेट में ओपन होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं, ये आ गया हमारा कंपनी का नाम जो हमारी खुद की कंपनी है। ये हमारा वाउचर नंबर आ गया, ये हमारा रेफरेंस नंबर आ गया, ये डेट हो गया किस डेट को कौन सा बिल रिलीज हुआ, ये वाउचर टाइप आ गया, जीएसटी सेल, पार्टी नेम आ गया जिस पार्टी को हमने सेल करी है, पार्टी एलियास सेम ही होता है लेकिन इसमें हमने शो नहीं कर रखा, कंसाइनी और बायर नेम सेम है। कई केसेस में ये अलग होता है जब कोई और पार्टी का एड्रेस आ गया सर, और ये पिन कोड आ गया। उसके बाद हम जाके देखेंगे HSN वाइज, तो फिर हमारे तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा HSN आइटम कोड HSN वाइज। ये रहा आइटम कोड। जब हम इसको पूरी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हमने AY पे जाके क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक माउस का। उसके बाद हम कॉर्नर पे जाएंगे, सॉर्ट एंड फ़िल्टर करेंगे और यहाँ पे जाएंगे फ़िल्टर पे। तो दोस्तों यहाँ आपका फ़िल्टर का जो आइकन होता है वो शो कर गया है। अब यहाँ पे हमें देखना, सेलेक्ट ऑल कर रखा है इसने, हम इसको सेलेक्ट ऑल को हटाकर हम करेंगे 392310 ओके। अब दोस्तों जो हमारी पूरी जो सीट बन के आई थी एक्सपोर्ट की, उसमें ईच SSN कोड के इस डेट को पूरी डिटेल दे रखी है। अब दोस्तों हमें देखना ये है कि जो मैंने सीट बनाई है क्या वो सही है। यहाँ हमें टैक्स रेट भी दिखा रहा है 18%। उसके बाद जब हम आएंगे, ये अमाउंट दिखा रहा है हमें। अमाउंट को हमने जब कर्सर माउस को अप टू डाउन किया तो हमें यहाँ नीचे कॉर्नर पे टोटल अमाउंट, सम ऑफ नंबर्स दिखाता है जो कि है 80250। तो दोस्तों जो हम देखते हैं कि हमने जो पहले अपना सीट बना रखी GST वाली, क्या वो सेम है इसी के साथ। तो दोस्तों जैसे कि हम देखेंगे, ये जो दो आइटम हैं हमारे 4870 ये वाला HSN कोड, तो दोस्तों इन दोनों का जो टोटल है वो हमारा आएगा ये हमारा ग्रांड टोटल हो गया, और ये हो गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू। टू 0250 ओके। और ये था हमारा जो 39210 का 80250 ओके। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों मैच कर रहे हैं,
अब मैं आपको सहूलियत के लिए इसको हाईलाइट कर देता हूँ और इसको भी। इस HSN कोड पे जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो 80250 है। अब हम जब अपनी दूसरी सीट पे जाएंगे एक्सेल की, जो कि हमारी 13 वाली थी, और उसमें हम जब देखेंगे हमारा जो इन अमाउंट का टोटल था वो लास्ट में 80250 था। It's verified that your data is right, and now we checked the HSN code same as okay. आइटम रेट ऑफ GST 18%। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको अपने काम को इजी बनाने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर बंद करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक थंबनेल को लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।